हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम बिल्डर पर। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का जो है यहाँ पर 100 क्वेश्चन को। आप सभी को पता है कि बिहार बोर्ड का क्या है कि क्लास 10th का एग्जाम होने वाला 2024 में, और उसका जो है हम एक सेट आपको पहले हिंदी करवा चुके हैं। यह मेरा दूसरा सेट है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें लिए हैं। यहाँ से आपको काफी सारा क्वेश्चन मिलने वाला है, इसलिए आप लोग इसको हम लोग जल्दी जल्दी हम देखते चलेंगे। टाइम थोड़ा सा कम लगेगा क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं इस चीजों को, बस केवल हम लोग को अब रिपीट करना है और एग्जाम के दृष्टिकोण से जल्दी खत्म करेंगे ताकि हमको और से अधिक क्वेश्चन को हम लोग देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं हम आज के वीडियो को। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी बात की आज क्या है, 1 जनवरी है, यानी कि आज है न्यू ईयर। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर और आप सभी को भगवान नववर्ष में खुशियां दे और आप लोग सफल हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के। पहला मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्रेमगम किस युग के कवि थे। कवि जो प्रेमगम है वह किस युग के कवि थे। तो क्या वह आदि काल के थे, भक्ति काल के थे, भारतेंदु युग के थे या फिर छायावाद युग के थे। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन को आंसर जो है यहाँ पर देख चलेंगे और बाकी हम लोग यहाँ थोड़ा सा टाइम कम लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सी, भारतेंदु युग। ठीक है। नेक्स्ट है कि कवि प्रेमगम के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। तो कवि प्रेमगम के अनुसार क्या है दोस्तों, भारत में भारतीयता नहीं दिख रहा है। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे इस पाठ को तो आपने उसमें देखा होगा कि कवि जो है प्रेमगम चिंतित रहते हैं क्योंकि उनको भारत में भारतीयता ही नहीं दिख रही है। नेक्स्ट है कि आजकल भारत के लोग किस भाषा को बोलना पसंद करते हैं। आजकल जो है भारत के लोग किस भाषा को बोलना अति पसंद करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा अंग्रेजी, क्योंकि लोग अभी क्या है कि मॉडर्न युग में चाहता है कि चले जाए और वो अपने सभ्यता संस्कृति को ही भूल करके अंग्रेजी को पसंद करते हैं, ना कि हिंदी मातृभाषा या किसी अन्य भाषा को बोलना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है कि रस खान ने प्रेम आईनी किसे कहा है। रस खान ने प्रेम आईनी किसे कहा है दोस्तों, यहाँ पर कृष्ण है और सरस्वती है, राधा है, यशोदा है। तो रस खान के बारे में बोल रहा है तो दोस्तों यहाँ पर क्या जाएगा, राधा को यहाँ पर क्या है कि उनको प्रेम आईनी बोले थे। नेक्स्ट है कि रस खान के चित्तचोर कौन है, मतलब रस खान के अनुसार चित्तचोर जो है वो कौन है, इंद्र है, श्री कृष्ण है, कामदेव है, कंचन है। तो यहाँ पर हमारा श्री कृष्ण भगवान जो है वह चित्तचोर के नाम से उनको रस खान जानते थे और मानते थे। यहाँ पर रस खान ब्रज के वन बागों पर क्या न्यौछावर करके अपना खून करने का तैयार हो गए थे। यानी कि रस खान जो है वज्र के वन बागों पर क्या न्यौछावर करने को तैयार हो गए थे। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि यहाँ हमारा हो जाएगा तीनों लोग, यानी कि जो रस खान के ब्रज के वन बागों को क्या न्यौछावर करना चाहते थे, तो वह तीनों लोग को न्यौछावर करना चाहते थे क्योंकि उनको वहां क्या है कि ब्रज के जो वन बाग था वह पसंद हो गया था, इसलिए वह तीनों लोग का क्या है न्यौछावर करने के लिए तैयार हो गए थे। अति सुदो स्नेह के मार्ग है शीर्षक सवैया किसकी की रचना है, मतलब किसकी रचना है। तो यहाँ पर रस खान की है, घनानंद का है, गुरु नानक का है, मतीराम का है। किसका हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर घनानंद। किसका हो जाएगा, घनानंद। नेक्स्ट है घनानंद किस काल के कवि थे। तो यहाँ पर हमने अभी बात किए थे तो काल के कवि थे। तो यहाँ देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर मानुष तो होता करिल से कुंजन ऊपर बरो भूषण, ये जो है इसमें अगर बात कर ले हम लोग दोस्तों तो ये हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, किस काल के थे। तो हम लोग यहाँ पर कर लेंगे ए, इसका क्या हो जाएगा, मो असुनि ले बरसो। आगे है कि घनानंद किस काल के कवि थे। ये जो है क्वेश्चन रिपीट हो गई है और इससे पहले हम लोग कर चुके हैं तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है तो क्योंकि यहाँ भी हम लोग कर चुके थे, किस काल कवि थे, तो भारतेंदु के थे। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर हम लोग ऐसे देखें, अगर इसकी क्वेश्चन को अगर देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, सी, यानी कि इसका हो जाएगा हमारा रीतिकाल भी बोल सकते हैं। यहाँ पर हमारा रीतिकाल हो जाता है। ये इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे ताकि जल्दी खत्म हो जाए और टाइम कम लगे, टाइम बचेगा तो हम लोग आगे फिर दूसरा क्लास भी करेंगे। बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगाया गया था। जो बहादुर लड़का था उसमें कितना रुपया का था, 11 रुपया की चोरी करने की, या फिर 10 रुपया की चोरी, कितना रुपया था, 11 रुपया 10 रुपया। तो यहाँ पर जाएगा 10 रुपया की चोरी करने के इल्जाम लगाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। भारत माता कविता में भारत का चित्र प्रस्तुत किया गया है, आदर्श है, काल्पनिक है, यथावत है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या दोस्तों, इसका हो जाएगा काल्पनिक, यानी कि भारत माता कविता में काल्पनिक भारत माता की जो पिक्चर है वह प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि जातीय अस्मिता को दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है। यहाँ पर जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है सो पूछ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए हम लोग सी, क्योंकि विंचिन और अविंचिन दोनों है, विंचिन और अविंचिन दोनों है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या होगा। प्रत्यय जो है उसका संधि विच्छेद क्या है, केवल हमको प्रत्यय का संधि विच्छेद बताना है। तो प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पर जाएगा ऐसा प्रतिजोड़ अ यानी कि बी हो जाएगा प्रतिजोड़ अ। यहाँ पर नेक्स्ट है कि द्ववेश का सही संधि विच्छेद क्या जाएगा, द्ववेश का सही संधि विच्छेद क्या जाएगा, तो इसका जाएगा देव जोड़ इस, क्या जाएगा देव जोड़ इस द्ववेश, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है कि अत्युक्तिक में किन किन को संधि हुई है, अत्युक्ति में किन किन की संधि हुई है, तो ये हो जाएगा ई प्लस ऊ, क्या हो जाएगा ई हर्षई और प्लस हर्षऊ, ठीक है। नेक्स्ट है कि यहाँ पर अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, अन्वेषण का सही संधि विच्छेदन क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा इसका ए अनुजोड़ एसन, क्या हो जाएगा अनुजोड़ एसन। नेक्स्ट है कि स्वागतम का सही संधि विच्छेद क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर क्या है कि जितना भी ग्रामर का है या फिर बुक का पार्ट है, दोनों के लिए आ गया है। ग्रामर से भी क्वेश्चन आती है और बुक का भी आता है, इसलिए ग्रामर की अभी चल रही है, यानी कि जो हमारा व्याकरण है व्याकरण का चल रहा है, ठीक है। तो अभी इसमें क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी यानी कि सुजोड़ आगतम, क्या होता है सुजोड़ आगतम, स्वागतम होता है। नेक्स्ट है कि गिरिंद्र में किन किन वर्णों का संधि हुई है, तो जो हमारा गिरिंद्र है उसमें किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो ई जोड़ क्या हो जाएगा ई जोड़ ई, मतलब यहाँ पर क्या दिया गया है ई जोड़ ई दिया गया है, यानी कि हर्षई या दीर्घई होना चाहिए थे, तो यहाँ पर थोड़ा सा ई जोड़ ई कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है तो अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। अब जितना भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करेंगे काफी इंपोर्टेंट है, इसलिए हम लोग को केवल यहाँ पर देखते रहना है। और क्या है कि अगला क्वेश्चन है कि विश्व के दांत समाज के किस वर्गों की मानसिकता को उजागर करती है, तो विश्व के दांत जो होता है वह मध्यम वर्ग होता है, मध्यम वर्ग के समाज के जो होता है उसको यहाँ क्या करता है कि मानसिकता को उजागर करता है। नेक्स्ट है कि मिडिल क्लास जो होता है उसके फ्रेडरिक मैक्समूलर किस पाठ के रचयिता है, तो मैक्समूलर जो है किस पाठ के रचयिता है, तो यहाँ पर भारत से हम क्या सीखे, क्या हो जाएगा भारत से हम क्या सीखे। नेक्स्ट है कि मैक्समूलर कहाँ के रहने वाले थे, तो मैक्समूलर जो थे वह कहाँ रहने वाले थे, तो जर्मनी के रहने वाले थे। अगला है भारत कहाँ बसता है, भारत कहाँ बसता है, तो भारत कहाँ बसता है दिल्ली में, दिल्ली के पास, गाँव में, शहरों में, लोगों के मन में। तो दोस्तों भारत कहाँ है, गाँव में वास करता है। आप लोग पढ़े होंगे कि भारत माता की आत्मा जो होती है वह गाँव में निवास करती है, क्योंकि यह जो है शहरीकरण अब होने लगी है, गाँव में ही सच्ची भारत की दर्शन हो पाती है। उसके बाद कि पारसियों में धर्म का क्या नाम होता है, पारसियों में धर्म का नाम क्या होता है, तो यहाँ हो जाएगा इसका डी यानी कि जरथुस्त्र, क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट है दोस्तों अगला कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है, नाखून क्यों बढ़ता है वह किस प्रकार का निबंध है, तो दोस्तों हो जाएगा यह ललित निबंध, क्या हो जाएगा ललित निबंध। नेक्स्ट है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वह किस निबंध के रचयिता है, तो शिक्षा और संस्कृति, नागरिक लिपि, नाखून क्यों बढ़ते हैं, परंपरा निबंध। अच्छा दोस्तों ये क्वेश्चन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी किस पाठ निबंध के रचयिता है, ये क्वेश्चन आप लोगों के है कि नागरिक लिपि हो जाएगा, या नाखून क्यों बढ़ते हैं, या परंपरा का मूल्यांकन क्या होगा, या शिक्षा और संस्कृति। 3-4 क्वेश्चन आपको, कम से कम 2 क्वेश्चन, यानी कि 100 है तो 50-50 मार्क लेते हैं, 2 क्वेश्चन आप लोग करना होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आप लोग कई बार इसको पढ़ चुके होंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी किस पाठ निबंध के रचयिता है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। अगला है कि अल्पज्ञ पिता कैसी जीत होता है, तो यहाँ पर क्या है कि नेक्स्ट है कि अल्पज्ञ पिता कैसी जीव होता है, तो यहाँ पर जाएगा दानीय जीव होता है, कैसा होता है दानीय जीव होता है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि दधीचि की हड्डी से क्या बना था, दधीचि से क्या बना था, तो इंद्र का वज्र बना था। दधीचि जो है उनके हड्डी से क्या बना था, तो इंद्र का वज्र बना था। ये क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। अगला चलिए देखते हैं अगला क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ हो जाएगा कि यशोधरा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, यशोधरा जो होता है उसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा इसका संधि विच्छेद, यशो प्लस धरा, क्या हो जाएगा यशो प्लस धरा, यशोधरा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चतुर्भुज में कौन सा समास है, तो चतुर्भुज जो हमारा है इसमें कौन सा है, दीर्घु समास, चतुर्भुज बोल रहा है तो इसमें दीर्घु समास होगा। नेक्स्ट है कि मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी, यानी कि मंगू जो था उसके अलावा उसके माँ को और कितने संतान था, तो यहाँ पर जाएगा 2 और संतान था मंगू के अलावा। नेक्स्ट है कि अज्ञेन का जन्म कब हुआ था, अज्ञेन जो है उनका जन्म कब हुआ था, तो ये हुआ था 1911 में, कब हुआ था 1911 में। दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, दिनकर को किस कृति के लिए यहाँ पर है ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है दिया गया था, तो दिया गया था उर्वशी के लिए, आप लोग पढ़ेंगे उर्वशी के लिए दिया गया था।
अगला है कि नौबत खाने में इबादत साहित्य में कौन सा विधा है? तो नौबत खाने में इबादत साहित्य कौन सी विधा है? तो ये हमारा है निबंध। क्या हो जाएगा? निबंध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। पंडित बिरजू महाराज नखलऊ घराने की किस पीढ़ी से कलाकार हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? तो पंडित बिरजू महाराज का है, तो यहाँ पर किस पीढ़ी कलाकार है सो पूछ रहा है, हो जाएगा 7वीं पीढ़ी के। कौन सा? 7वीं पीढ़ी के कलाकार है। नेक्स्ट है कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था? लेकिन जो सीता थी उसके जो पुत्र सब था वह कितने रुपए माहवारी खर्च करने के देने को बोला था? ये लोग जो है यहाँ पे कहा जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 50 रुपया प्रति माह देने का वादा किया था। नेक्स्ट है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे? उत्तर भारत में जो है नागरी लिपि के लेख जो है वो कब से? 4वीं सदी में मिलने लगे। कब मिलते? 4वीं सदी में मिलने लगती। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि गोबर गणेश, यहाँ पे क्या है कि हम लोग पढ़ने लेंगे। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ तक हम देख चुके हैं उत्तर भारत के नागरी लिपि के बारे में हम लोग देख चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। गोबर गणेश होना मुहावरे का सही अर्थ निम्न में से कौन सा है? बोल रहा है कि मूर्ख होना, गोबर से गणेश का होना, गोबर की पूजा करना, परेशान करना। तो ये क्या होता है? तो ये होता है मूर्ख होना, यानी कि गोबर गणेश का जो मुहावरा है इसका अर्थ हो जाएगा मूर्ख होना। नेक्स्ट है कि टन बोला जाना मुहावरे का निम्नलिखित में से कौन सा सही अर्थ है? टन बोला जाना, यहाँ बोला टन बोला जाना कि मुहावरे की सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मर जाना। क्या हो जाएगा? टल बोल जाना, तो यहाँ पे हो जाएगा कि मर जाना। नेक्स्ट है कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरा का सही अर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ पर मुहावरा भी रहती है, आप सबको पता है, तो 2-4 मुहावरा भी आप लोग देख लीजिए कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा डी अपना काम निकालना, यानी कि जो अपना उल्लू सीधा करना का अर्थ है कि अपना काम निकालना। बोल देता है लोग कि अपना उल्लू सीधा कर लिया। नेक्स्ट मतलब वही कि अपना काम कर लिया। टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो ये हो जाएगा हमारा क्या? दल बदलना, घर बदलना, विदेश जाना या टोपी रंगवाना। ये क्वेश्चन का आंसर आप नहीं, चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसको दल बदलना ही कर लेते हैं, आगे देंगे क्योंकि अभी क्वेश्चन बहुत सारा बचा हुआ है। तो मक्खन लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? मक्खन लगाना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा कि खुशा मत करना। मतलब खुशा मत करना होता है ना कि किसी को हम ज्यादा मान लीजिए कोई काम करना होता है तो वो थोड़ा सा होता है कि मक्खन लगवाना। मक्खन लगवाना मुहावरे के सही अर्थ हो जाएगा खुशा मत करवाना। ठीक है। नेक्स्ट है कि वीरगति पाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है युद्ध भूमि में मर जाना, यानी कि वीरगति जैसे मान लीजिए कोई सैनिक मर जाते हैं तो या फिर युद्ध करते हुए उनका डेथ हो जाता है तो क्या कहते हैं कि वीरगति को पा गए उन्होंने। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि युद्ध भूमि में मर जाना। नेक्स्ट है कि सिर पर भूत सवार होना का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सिर पर भूत सवार होने का सही अर्थ हो जाएगा ये है कि धुन सवार होना। किसी भी काम का जो धुन सवार होता है तो उसी को हम लोग कहते हैं सिर पर भूत सवार होना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्या है कि कान देना मुहावरे के 4 अर्थ दिए गए इनमें से सबसे अधिक सही हो तो लिखें। ध्यान देना, कान साफ करना, किसी की शिकायत करना, बीमार होना। तो यहाँ पर ध्यान देना ही कान देना का मतलब होता है, किसी बातों पर ध्यान देना ही कान देना के मतलब होता है। अगला कि धोबी का कुत्ता घर का न घाट का कहावत का सही अर्थ क्या होगा? दोस्तों यहाँ पर है कि धोबी का कुत्ता घर के न घाट का क्या हो जाएगा सही आंसर? सो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए क्योंकि यहाँ पर क्या है कि क्या गधा बनना, धीरे धीरे चलना, कहीं ठोर ठिकाना न होना, यानी कि यही इसका हो जाएगा कहीं ठोर ठिकाना न होना ही धोबी के कुत्ता के बराबर की बात यहाँ पर बोला जाता है। आप लोग कई बार एग्जाम्पल में सुनते भी होंगे। नेक्स्ट है कि दाल भात मूल चंद कहावत का अर्थ क्या होता है? तो ये जो है दाल भात मूल चंद की कहावत का अर्थ क्या होता है? बिना मतलब का दखल देना। मतलब जिसमें होता है ना कोई आदमी बिना मतलब किसी भी काम में दखल दे देता है तो वही होता है दाल भात मूल चंद कहावत का मूल अर्थ क्या होता है? तो होता है बिना मतलब का दखल देना। नेक्स्ट है कि चोर की दाढ़ी में तिनका कहावत का सही अर्थ क्या हो जाएगा? चोर की दाढ़ी में तिनका कहावत का सही अर्थ क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अपराधी स्वतः आश्चिंता रहता है। मतलब जो अपराधी होता है ना वह अपने डरते रहता है कि नहीं मेरे कहीं यहाँ पर चोरी हुआ है तो मेरा ही नाम ना आ जाए, यही उसका ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है घर की मुर्गी दाल बराबर लोकतियों में सही अर्थ क्या हो जाएगा? मुर्गी खाना, मुर्गी के दाल देना, मुर्गी के दाल से तोलना और कहा कि अपने आदमी को काम आंकना। मतलब जो आदमी से मान लीजिए कि यही इसका डी हो जाएगा कि घर के मुर्गी दाल। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अमिताभ बच्चन है या फिर कोई एक्टर है बड़े बड़े, मान लीजिए बाहर के हैं तो उनको सब जानते हैं। जैसे मान लीजिए किसी लोकल क्षेत्र को उनसे अच्छा डायलॉग वगैरह बोल लेता है तो उनको लोग उतना टाइम मतलब नहीं देते हैं, वैल्यू कहते हैं चलो ये तो यही है। तो इस प्रकार से यानी कि जो लोकल व्यक्ति होती है घर के मुर्गी दाल बराबर ऐसे हो जाता है। दूध का जला मुंठा
फूक फूक कर पीना, यानी कि देर के जला मट्ठा जो होता है ना, यहाँ बोलता है हमें तो मुट्ठा लिखा हुआ है कि फूक फूक करके पीना। व्यक्तियों के शर्त का ज्यादा परेशान होना, डरा रहना, खूब सोच कर काम करना, सावधान रहना। इसका क्या है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा सी, यानी कि खूब सोच कर काम करना। अगर देखिए यहाँ पर ऐसा होता है तो सोच सोच के लोग किसी भी काम करता है, उसको किसी बात का डर आता है। भैंस के आगे बीन बजावे भैंस लगे पगुराए, कहावत का सही अर्थ क्या जाएगा, पगुर के भैंस भैंस नहीं, ये सुना होगा। भैंस के आगे बीन बजाया नहीं, भैंस की खुशी के लिए नहीं। मूर्ख के सामने गुणों का वर्णन कर व्यर्थ है, कि जो व्यक्ति के सामने हम किसी भी बात को मान समझा रहे हैं, वह व्यक्ति उस लायक नहीं है, तो उसके सामने बीन, भैंस के सामने बीन बजाने का मतलब ही होता है। तो मूर्ख को किसी भी गुण के बात अगर हम लोग करते हैं तो वो व्यर्थ मानता है, ठीक है। तो उसके लिए उसको बोलना ही चाहिए। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो इसका कहा जाएगा कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। दोस्तों ये काफी इंपोर्टेंट सब है, इसको देखते चलिए, काफी इंपोर्टेंट है, ताकि आपको यहाँ से बहुत सारा मुहावरा मिलने वाला है। नाच न आना क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा नाच न आना, अपने एब छोड़ दूसरे को एब में देखना, आंगन का कारीगर नाचने का कुशल। ये हो जाएगा क्या, इसका हो जाएगा दोस्तों नाच ना, तो ये भी हो जाएगा, क्योंकि अपना एब को छोड़ करके दूसरे एब को देखना। नेक्स्ट है किसी विषय विशेष के रूप में जानने के लिए एक शब्द होता है, यानी किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा विशेषज्ञ। जैसे मान लीजिए कोई किसी एक विशेष के लिए, जैसे मान लीजिए किसी डॉक्टर के बारे में लिखता है कि हृदय रोग विशेषज्ञ, जैसे कि बहुत सारे विशेषज्ञ होते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट होता है, यानी कि बच्चा का विशेषज्ञ होता है। तो ये सारे स्पेशलिस्ट होता है, किसी एक विषय में जो स्पेशलिस्ट होता है उसी को विशेषज्ञ कहते हैं। उसका विरक्ति का विपरीतार्थक शब्द क्या जाएगा, यानी कि विरक्ति जो है उसका विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा, आसक्ति का जाएगा, आसक्ति। यहाँ पर जाएगा सी। नेक्स्ट है कि उ एवं हर्षाऊ एवं दुर्गाऊ का उच्चारण स्थान क्या है। हर्षाऊ दोस्तों आप लोग उच्चारण स्थान को कभी भी देखिए, अगर आपको इसका तरीका नहीं पता है तो बोल के देख लीजिए कहाँ से आता है। हर्षाऊ और दुर्गाऊ, तो ये कहाँ से आ रहा है, तो ये आता है आपको हर्षाऊ और दुर्गाऊ। देखिए आपको इसमें ओष्ठ की बात हो रही है, हर्षाऊ दुर्गाऊ, तो ये हमारा हो जाएगा ओष्ठ। नेक्स्ट है, हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कि यहाँ पे ओष्ठ, क्योंकि जब भी किसी बात को बोलना रहे, उच्चारण स्थान में खास इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जब भी किसी बात को हम लोग बोल रहे हैं तो उसको क्या करना चाहिए कि आपको बोल लेना चाहिए और उसका उच्चारण स्थान का पता चल जाएगा। ऐसे मान लिया हर्षाऊ बोल रहे हैं, दुर्गाऊ बोल रहे हैं, ओष्ठ का प्रयोग हो रहा है, इसलिए ओष्ठ हो रहा है। नेक्स्ट है कि अभिज्ञ पाठ का लेखक कौन है। अभिज्ञ पाठ है हमारा, उसका लेखक कौन है, तो अशोक वाजपेयी है। कौन जाएगा, अशोक वाजपेयी। नेक्स्ट है अभिनव पाठ के गद्य की कौन सी विधा है। अभिनव पाठ जो है वह गद्य की कौन सी विधा है, तो हो जाएगी ललित स्थल। क्या जाएगा, ललित स्थल। नेक्स्ट है अभिनव किस नदी के किनारे बसा है। अभिनव जो है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो रोन नदी। कौन सा है, रोन नदी। नेक्स्ट है कि ला शत्रुज क्या है, ला शत्रुज क्या है, तो ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हो जाएगा सी, यानी कि ईसाई मठ है। क्या है, ईसाई मठ। नेक्स्ट है कि पिकाको क्या थे। पिकाको जो है यहाँ पर क्या थे दोस्तों, तो ये जगह बी, यानी कि यहाँ पर चित्रकार थे। कौन थे, चित्रकार थे। नेक्स्ट है कि सुजान सागर किसकी कृति है। रसखान की, प्रेमचंद की, सुल्तानबंद की, घनानंद की। तो किसकी किसकी रचना है, तो ये हो जाएगा घनानंद का। नेक्स्ट है कि घनानंद किस बादशाह की मीर मुंशी थे, यानी कि घनानंद जो है वो किस बादशाह के मीर मुंशी थे, तो वो हो जाएगा हमारा दोस्तों मोहम्मद रंगीले। कौन से, मोहम्मद रंगीले। नेक्स्ट है कि स्वदेशी किस कवि की रचना है। स्वदेशी जो है वह किस कवि के रचना है, तो ये जगह प्रेमचंद की रचना है, स्वदेशी। नेक्स्ट है प्रेमचंद किसका उपनाम है। प्रेमचंद जो है वह किसका उपनाम है, तो जगह बद्री नारायण चौधरी का ही क्या है कि उपनाम है प्रेमचंद। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अगला है कि यहाँ पर चले दोस्तों, पहले सबसे देखिए, किसी भी एक बात को रखना है कि हिंदी में खास करके जो लेखक होते हैं, लेखक के और उसके मृत्यु, उनके मृत्यु कब हुआ, जन्म कब हुआ, इस बात को भी ध्यान रखना है। कहाँ जन्म हुआ, इस बात को भी ध्यान रखना होता है। ठीक है, क्योंकि ये भी पूछ सकता है, वही बार पूछ चुका है और पूछता ही है। घनानंद किस भाषा के कवि है, तो घनानंद यहाँ कौन सा भाषा कवि है दोस्तों, तो हो जाएगा सी, यानी कि ब्रज भाषा के कवि है घनानंद। नेक्स्ट है कि रिलेके ने काव्य के अतिरिक्त किन किन विधाओं की रचना की है। तीन विधाओं की रचना किए हैं, तो क्या है जीवनी और यात्रा वर्णन का भी रचना किया है। जीवनी और यात्रा वर्णन की रचना की है। दही वाली मगम्मा की रचयिता है। जो दही वाली मगम्मा देखिए, जैसे कि यहाँ पर पूछ रहा है पाठ के रचयिता, यानी कि लेखक का नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पर दही वाली मगम्मा की रचयिता कौन है, तो श्रीनिवास हो जाएगा। कौन हो जाएगा, श्रीनिवास। नेक्स्ट है कि श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार थे, तो क्या वह किस भाषा के साहित्यकार थे, तो वे थे हमारे कन्नड़ भाषा, किस भाषा के, कन्नड़ भाषा के। नेक्स्ट है आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। दोस्तों पर्यायवाची शब्द भी कहीं पूछे जाते हैं, तो आप लोग यहाँ पर पर्यायवाची शब्द को भी देखेंगे। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या जाएगा, तो बी हो जाएगा व्योम। क्या हो जाएगा, व्योम। तारक है, जलंध है, मेघ है, व्योम।
नेक्स्ट है सूर्य का समानार्थी शब्द क्या रहेगा, सुत, हिमांशु, निशाकर और भानु। निशाकर तो कहीं से नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि निशाकर क्या होता है, रात्रि को होता है, तो हम लोग क्या रहेगा, भानु हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट है कि नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, अधिक प्यारा होना, नाक का बाल उगना, संवेदनशील होना, शरीर के सही होना, नहीं ये हो जाएगा अधिक प्यारा होना। अधिक प्यारा क्या होता है, नाक का बाल होता है। नेक्स्ट है कि सिर उठाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, सिर के ऊपर उठाना, जागना, विरोध खड़ा होना, सिर को उठाकर देखना, ये क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, तो ये हो जाएगा हमारा सी, यानी कि विरोध करना, विरोध के रूप में खड़ा होना। नेक्स्ट है कि कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है, कपटी मित्र जो है किस मुहावरे का अर्थ है दोस्तों, तो ये हो जाएगा सी, आस्तीन सांप, यानी कि ये जो हमारा होता है आस्तीन का सांप जो होता है वह कपटी मित्र के मुहावरे का यहाँ पे क्या है, उदाहरण है। तो कपटी मित्र जो होता है क्या होता है, आस्तीन के सांप की तरह रहता है। नेक्स्ट है कि नयन का सही संधि विच्छेद क्या रहेगा, नयन जो है उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा कि नय जोड़ अन्न, यानी कि नय जोड़ अन्न, यानी सी हो जाएगा नयन। खिचड़ी कैसा शब्द है, खिचड़ी जो है वह कैसा है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विशेषज है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा सी, यानी कि देशज शब्द है। खिचड़ी जो है देशज शब्द है। खेत किस प्रकार के शब्द है, खेत जो हमारा है वह किस प्रकार शब्द है, तो ये है देशज। ठीक है, नेक्स्ट है अगला है कि ठोस किस प्रकार का शब्द है, ठोस जो है वह भी देशज है। ठीक है, नेक्स्ट है अगला देख लेते हैं, किसके शिखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द है, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर है, यहाँ पर है चंद्रशेखर, चंद्रमा शेखर, शेखर चंद्रमा, ये जो है इस पर हम लोग ध्यान, जिसके सर पर हमेशा चंद्र रहे उसको क्या हम लोग जानते हैं, तो चंद्रशेखर के नाम से हम लोग जानते हैं। जिनके एग्जाम्पल हम लेते हैं हम लोग, तो सिर्फ यानी कि भोले शंकर लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द कृदंत है, तो यहाँ विधा है, सवैया है, शहर है, सहस है, तो कौन सा पद है यहाँ पर, तो इसका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी, यानी कि सवैया जो है यहाँ पर हो जाएगा बी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तदित है, तदित पर होंगे आप लोग, प्रत्यय की बात हो रही है यहाँ पर, तो फांसी हो जाएगी, तैराक हो जाएगी, गठरी हो जाएगी, भुलावा हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी, यानी कि गठरी जो है तदित प्रत्यय है। नेक्स्ट है कि नायक में किन किन वर्गों की संधि हुई है, नायक जो है इसे बोला किन किन वर्गों संधि होते हैं, नए जोर अन्न का हुआ है, किसका हुआ है, नए जोर अन्न का हुआ है। विष के दांत कैसी कहानी है, तो दोस्तों विष के दांत क्या है, यहाँ पर डी हो जाएगा इसका कि मनोवैज्ञानिक कहानी है। विष के दांत ऐतिहासिक है, धार्मिक है, सामाजिक है, तो ये मनोवैज्ञानिक है, सॉरी ये हो जाएगी सामाजिक कहानी। विष के दांत जो है वह सामाजिक कहानी है। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, महाविद्यालय में पुस्तक से कौन सी रचना संकलित है, तो ये हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर महाविद्यालय में, तो विष के दांत, मछली, नौबत खाने की इबादत, शिक्षा और संस्कृति, तो हो जाएगा मछली, मछली से संबंधित है यह। मछली कहानी किस वर्ग का जीवन वर्णित है, मछली की कहानी जो है वह किस वर्ग का, निम्न मध्य वर्ग, यानी कि मध्य वर्ग यहाँ पर, लेकिन इसका भी कहे तो हम लोग निम्न वर्ग का ही होगा, और यहाँ पर निम्न मध्य कर दिया इसलिए चले निम्न वर्ग का ही सही रहता है, यहाँ पर मध्यम वर्ग के लिए ही सीधी बात है। संतु नरेश आपस में कौन था, संतुलन आपस में कौन था, भाई भाई, चाचा भतीजा, भाई बहन, जीजा साला, तो ये कौन था दोस्तों, तो संतुलन भाई भाई था, दोनों आपस में भाई भाई था। नौबत खाने की इबादत पाठ के लेखक कौन है, नौबत खाने के इबादत पाठ के लेखक कौन है, तो यतीन्द्र मिश्र, कौन है, यतीन्द्र मिश्र। बिस्मिल्लाह खां के असली नाम क्या था, बिस्मिल्लाह खां का जो है असली नाम क्या है दोस्तों, तो हो जाएगा डी, यानी कि अमरुद्दीन हो जाएगा, अमरुद्दीन हो जाएगा। नेक्स्ट है बिस्मिल्लाह खां जन्म कहाँ हुआ था, बिस्मिल्लाह खां का जो है जन्म कहाँ हुआ था, तो दोस्तों उनका जन्म हुआ था कहाँ, तो यह हुआ था डुमराव में, कहाँ हुआ था, डुमराव में हुआ था। नेक्स्ट है कि भरपेट में कौन सा समास है, यानी कि भरपेट जो है उसमें यहाँ पर कौन सा समास है, तो ये क्या अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, या बहुप्रिय समास है। तो दोस्तों आप लोग समास पढ़े होंगे, तो ये भरपेट में क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है। हर चीज को हम लोग लाइन से देखेंगे, और यहाँ पर क्या क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पर खत्म होने वाला, थोड़ा सा बचा हुआ है, तो एक क्वेश्चन आपके लिए फिर से हम देने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होने वाला है। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे, तो बिरजू महाराज दोस्तों किस शैली के थे, तो यहाँ पर हम लोग कथक है, मणिपुरी है, कुचिपुड़ी है, करवा है, तो किसका हुआ नर्तक थे। तो चलिए इसका ऑप्शन आप लोग को बताना है, उससे आप लोग को ध्यान होगा क्या होगा। नेक्स्ट है कि देख लेते हैं, नहीं तो इसका मान लीजिए कि बिरजू महाराज बल्ली ले लेते हैं, तो इसका बल्ली को हम लोग ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है, कत्था के ले लीजिए, क्योंकि हम इशारा करते थे उसको कि बल्ली अम्माल
क्या नहीं जानती थी। बल्ली अम्माल जो है पढ़ना, बोलना, खेलना, लड़ना, इसमें से क्या नहीं जानती थी बल्ली अम्माल, सो पूछ रहा है। तो बल्ली अम्माल की बात हो रही है दोस्तों। तो यही क्वेश्चन आपको जानना है कि पढ़ना नहीं जानती थी, या फिर वह लिखना नहीं जानती थी, या फिर वह क्या नहीं जानती थी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा सा लगे रहिए, तुरंत हो जाएगा। बल्ली अम्माल क्या नहीं जानती थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बल्ली अम्माल की बात कर रहे हैं कि पहले दिन पंपाती कौन था। पंपाती जो यहाँ पर कौन था, चलिए देख लेते हैं। तो सिर का दर्द हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, के दस्त हो जाएगा। क्या दस्त जो होता है सो, तो क्या यहाँ पर हो जाएगा, तो पहले दिन जो है ये हो जाएगा क्या यहाँ पर सी, यानी कि बुखार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बुखार। नेक्स्ट है कि धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार कौन है, यानी कि धरती कब तक घूमेगी इसका जो लेखक है वह कौन है दोस्तों, तो ये हो जाएगा सावरदैया। कौन है, सावरदैया। नेक्स्ट है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी है धार्मिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक या ऐतिहासिक। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर क्या जाएगा, सामाजिक की धरती कब तक घूमेगी। नेक्स्ट है कि धरती कब तक घूमेगी की नायिका है मंगम्मा, पंपाती, सीता, बल्ली अम्मा। कौन सा हो जाएगा इसका दोस्तों, धरती कब तक घूमेगा, तो ये हो जाएगा बी, यानी कि सॉरी ये हो जाएगा सी, सीता। इसका कहानी का इसमें कहानी की नायिका जो है वह सीता है। सावरदैया की कहानी धरती कब तक घूमेगी का वर्णन विषय क्या है, उड़िया समाज, राजस्थानी समाज, तमिल समाज, गुजराती समाज। दोस्तों आप लोग जानते होंगे इसमें जो है यहाँ पर बात किया गया है सीता के, तो सीता अगर बात कर रहे थे कहाँ की बात था, तो राजस्थानी समाज का था। ठीक है, तो राजस्थानी समाज को जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है कि यहाँ पर सवाल तो डैश का ही है, सवाल तो डैश का है, रोटी का है, मकान का है, कपड़ा का है, दुकान का है। तो किसका है दोस्तों, तो सवाल हमेशा किसका रहता है, तो रोटी का ही रहती है, किसी को पेट की जरूरत होती है। मछली किस कहानीकार की रचना है, मछली जो है किस कहानीकार की रचना है, तो ये हो जाएगा डी, यानी किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा विनोद कुमार शुक्ल का। मछली विनोद कुमार शुक्ल का है। मछली किस प्रकार की कहानी है, मछली जो है किस प्रकार की कहानी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, या फिर क्या है ऐतिहासिक। फिर हम लोग कह लेंगे इसको या तो ऐतिहासिक है, या फिर क्या है यहाँ पर हो जाएगा कि वैज्ञानिक है। तो ये होता है सामाजिक, मछली जो है एक सामाजिक है, क्योंकि इसमें समाज से संबंधित बातों को जिक्र की गई है, इसमें एक दूसरे को दिखाया गया है, तो इसमें क्या है कि यह सामाजिक कहानी हो जाएगी। नेक्स्ट अगला है कि यहाँ पर बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग पहले कर चुके हैं, बिरजू महाराज का संबंध जो है किस घराने से है, तो हम बता चुके थे पहले भी, लेकिन जान लीजिए। तो यहाँ पर है घराने से, तो लिख लेते हैं यहाँ पर लखनऊ ले लीजिए। तो फिर है नेक्स्ट है कि जीत जीत के निरखत हूँ पाठ का संबंध किससे है, तो शंभू महाराज का है, लच्छू महाराज से है, बिरजू महाराज से है, किशन महाराज से है। तो किससे है, तो ये सी, बिरजू महाराज। जीत जीत मैं निरखत हूँ बिरजू महाराज का है। दोस्तों ये जो हमारा था, यह यहाँ पर क्या होता है कि यह मेरा जो आज का हिंदी का मॉडल सेट था वह खत्म होता है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग इसमें देखें, यहाँ से आपको बोर्ड में काफी क्वेश्चन देखने को मिलेगी जो काफी इंपोर्टेंट है। इसलिए दोस्तों आप लोग इसको लाइन बाय लाइन देख करके जाइए, बहुत यहाँ से आपको मिलने वाला है। बाकी हम क्या है कि यहाँ पर प्रत्येक दिन क्या होता है कि हर एक सप्ताह में एक या दो वीडियो ऐसा होता है जो कि डालते हैं अनुवाद का। आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं अनुवाद जो कि प्रीवियस ईयर जो कि 2011 से लेकर 2023 तक पूछा गया है, वे सारे अनुवाद को डालते हैं। वहां से आपको काफी अनुवाद सीखने को भी मिलेगी, और वहां से अनुवाद डायरेक्टली आपको एग्जाम मिलेगी। जाकर चैनल वॉच कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल, ताकि आपको यहाँ अभी से एग्जाम तक हम आपको हेल्प करते रहेंगे। मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक।